एक नारा लगाएंगे जोर से और मालूम रहे कि वहां तक आवाज जाए। सूरजमल हाड़ा, सूरजमल हाड़ा, सूरजमल हाड़ा। सबको जय माता जी। आज श्री राजपूत कर्ण सेना का स्थापना दिवस है 19वां। कईयों के फोन आए कि स्थापना दिवस जयपुर में मना रहे हो, कहाँ मना रहे हो? मन का जो समाज का काम हो रहा है वहां अगर अपने को बुलाया जाए और वहां स्थापना दिवस मने, उससे बढ़िया स्थापना दिवस नहीं है। और स्थापना इसीलिए हुई है इस करणी सेना की कि समाज के लिए लड़ सके, भिड़ सके, समाज की आवाज को उठा सके। खूब सारे लोग हर दिन आक्षेप लगाते हैं। बीजेपी के पक्ष में बोल जाए तो कांग्रेस के लोग लगाते, कांग्रेस के पक्ष में बोल जाए तो बीजेपी के लगाते, किसी के भी पक्ष में बोल जाए तो पेटी आएगी दिखे पुगावे कोण मन ध्यान कोनी 19 साल उम्र कोण ध्यान पड़ो अब पेटी कटाम आवे आम देगी कोनी और आरी कटर फूकी कटा भी मन ध्यान कोनी। पर मैं पूछ बोल के चाहूँ आपके समाज का हर एक युवा ने कि आप इतना सोयडा क्यों? हाँ क्यों अपना पूर्वजा की छतरी तोड़िया बाद में अपनी नींद उठे? आप इतना सोयडा क्यों? हाँ कि अपना पूर्वजा की जाति बदलिया बाद में ध्यान न अपन पड़े कि अपना पूर्वजा आप इतना सोयडा क्यों? हाँ कि अपने इतिहास ने तोड़ मरोड़ फेंक देवे जब अपन ध्यान पड़े आप क्यों कब तक सोता रहे? वहां अपन तय करनी है। जयंती मना में छोटो से जयंती हम जाया कर तो कई सारा वक्ता मैं उमेश सिंह जी धोली बड़ो नाम है माँ पटेल मारवाड़ में मारवाड़ का नहीं आया करता मैं कहता भाई ये मैं जौहर स्मृति क्यों मनाता हूँ, जौहर जो मेला क्यों लगाता हूँ? आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए जो 16-16 हजार क्षत्राणियां जौहर कर गई। अपने आने वाली पीढ़ियों को मालूम होना चाहिए कि बाहरी आताताई कोई आए और अपनी कोई भी महिला की उनको लाश भी ना मिले, क्योंकि उनके साथ भी वो गलत कृत्य कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप को अग्नि के समर्पण कर दिया। ये मालूम चले हम किन क्षत्रियों की औलाद है। ये मालूम चले कि सेनानी के तौर पे सिर काट दे दियो हाड़ा रानी, वो आप उन्हें हाड़ा रानियों की औलाद है, ये मालूम चले आपको। और इस जागरूक समय में भी इतने बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी आप चीजें होने के बाद हम लोग उठते हैं। हम लोग सोए पड़े और कोई जबरदस्ती जैसा, कोई महेंद्र साहब जैसा, नरेंद्र बना जैसा कोई आगे आगे काम करना चाहता है उसकी टांग खिंचाई करते हैं कि यार कहीं ये तो कहीं सेटिंग कर ली, वो कर ली, अरे करवा दे यार। 19 साल हो गए है ना आप सब जैसे परिवार हमारे भी, वो का वही परिवार है, वही माँ बाप है, वही पीछे बच्चे वो भी इंतजार करते हैं। और जो गोल्डन पीरियड था समय इस जीवन का इस समाज को अर्पण कर दिया। किसी को आज तक ये कहना नहीं गए, किसी को ओलमा देने नहीं गए कि साहब हमारे मुकदमे लग गए, वो हो गए, क्या हो गया। अपना खुद का व्यापार का जो अंश होता है उसमें लगा दे। भगवती की कसम खा के बोल रहा हूं, आज तक कोई 1 रुपए का चंदे की रिसिप्ट मैंने नहीं छपाई। कोई बोलता पेटी आ गई, अरे बाप पेटी कहते हैं, मन दिखाओ इधर। और आज हम लोग यहाँ क्यों विराजमान है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी महाराणा सांगा ने और उनके साथ युद्ध लड़ा था सूरजमल जी हाड़ा ने। उनके कंधे से कंधा मिलाकर उस बाबर से जिससे 30 साल से पूरा ये हिंदुस्तान लड़ रहा है कि इसकी वो बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, राम का मंदिर बनाएंगे, जगह की अहमियत मालूम होती तो आप सबको उन्हें जो तोड़ के उनको मालूम होना चाहिए। अगर मंदिर कहीं भी बन सकता था, अयोध्या बहुत बड़ा था, सरयू किनारे कहीं बन जाता, उसी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके क्यों बनाया गया ये आपको मालूम होना चाहिए। क्यों लड़े वहां पर? और ये आज बीजेपी का जो पूरा ये ढांचा खड़ा है उसी मंदिर के नाम पे खड़ा है और उसी स्थान के कारण से खड़ा है। और वही भारतीय जनता पार्टी का अगर नुमाइंदा अगर ये नहीं समझता, उनके
जो भी अधिकारी ये नहीं समझते कि यहाँ से मंदिर को, यहाँ से इनकी देवली को, इनकी छतरी को हटा के हम वहां शिफ्ट कर देंगे। अरे शिफ्ट तो बहुत दूर की बात है। तुमने तो जब औरंगजेब ने तोड़े वो भी खंडित किए, तुमने तो बर्बरता पूर्वक उनके ढांचे को बिखेर दिया, उनकी मूर्ति को दबा दिया। इतनी तुम में ये जो निर्लजता तुमने दिखाई है, किसके आदेश में दिखाई है? कल के अखबार में मैंने देखा है कि कोठारी कोठारी करके कोई सचिव था यहाँ के नगर निगम का, वो बोल रहा था मैंने 2 साल से इनको अल्टीमेटम दे रखा है अतिक्रमण का। तेरे बाप की ऐसी की तैसी दे रही, क्या काई का अल्टीमेटम दे रहे, काई का अतिक्रमण? तूने क्या बोला कि वो हमारे वो वहां अतिक्रमण था, 600 साल पुराना अतिक्रमण था। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? तेरी 7 पीढ़ियां नहीं, उससे पहले का हुआ है। और किस तरीके से तू अतिक्रमण में बोल के उसको लज्जित कर रहा है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जानते हो, बाबर के खिलाफ हुआ था। और मुगल जब यहां पे भारत में मुगलों का कब्जा हुआ, उस मुगल का पहला व्यक्ति बाबर था। और तोपों के सामने अपनी छातियां रखी थी इन सूरजमल जी जैसे लाखों वीरों ने, तब जाके ये हिंदुस्तान बचा है। और तुम बोल रहे हो अतिक्रमित है? किस तरीके का अतिक्रमण? अभी जो भी निमाना साहब ने, सबने बोला, आमली साहब ने बोला, मैं केवल एक चीज बोलना चाह रहा हूं। एक एक ईंट लेके आना जो कार सेवक लेके आए थे अपने मंदिर के लिए, एक एक ईंट लेके आना। और ये जो 1000-2000 अपन दिख रहे हैं ना, अभी एक शपथ लेंगे, अगर मन में पीड़ा है ना तो हर एक व्यक्ति 10-10 व्यक्ति लेके आएगा। मैं देखूंगा लाख होते कि नहीं होते, लाख होंगे, 1 लाख बार होंगे। और जो ये लोग नहीं समझ रहे, जो ये सरकार नहीं समझ रही है, मैं आपके इस मंच के माध्यम से आज यहाँ रणजीत सिंह जी, बहादुर सिंह जी साहब की ये छतरी है, ये भी छतरी है। और इस ओरन में बोल रहा हूं, हमारे इस देश के पर्यटन मंत्री भी हमारे भाई हैं गज्जूबना, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, आप तो समझते हैं इस पीड़ा को, आपके बाप दादाओं ने भी रक्त बहाया इस देश के लिए। और इस राज्य की पर्यटन मंत्री भी हमारी जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी जी है, उनको भी मैं बोलना चाह रहा हूं, आपसे ज्यादा कौन समझेगा? आप उसी राज खानदान से आती है, उसी महल रजवाड़े से आती है। आपके बाप दादाओं की छतरी को तोड़ा गया है, हमसे ज्यादा आपके जिगर में, आपके सीने में पीड़ा होनी चाहिए थी। और हमें कोई बोल रहा स्थानांतरित कर देंगे, छतरी वही बनेगी मेरी बाप दादा की लाश के ऊपर से, मेरी बाप दादा की लाश के ऊपर से किसी भी हम लोग प्लेन को नहीं उठने देंगे। कोई भी मेरे बाप दादा की अगर लाश को अगर पहियों तले नोचना और रोंदना चाहता है तो हमारी लाशों के ऊपर से वो प्लेन उड़ेंगे, ऐसे नहीं उड़ने देंगे हम लोग। हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई प्लेन, ऐसा हवाई पट्टी। जो हमारे बुजुर्गों की, जो इस देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, उनके बलिदान के ऊपर से होती है गुजरे, ऐसे कोई पट्टी। अभी आप महाराज साहब ने बोला कि वहां कोई बीच में उनका कहीं कुछ नहीं आ रहा था, वो जो छतरी थी उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा था, पर इनको तो हटाना था। ये पहली टेस्टिंग है, सही बता रहा हूं, ये बार बार आमले साहब ने बोला टेस्टिंग कर रहे हैं, ये चूंटे भर जाता है क्या असर हुआ है को नहीं हुआ। और अगर असर ये धन लागे कि अपना बाप दादा क्यों मर गया, कि यहाँ झुंझार जी भेरूजी हो गया, वो भेरूजी को स्थान हो, झुंझार जी को स्थान हो। और 3600 कौम की भी कमाई कहीं के बन के बच्चा रोआ, कहीं यहाँ का पीड़ा दूर करता, आज भी बांको अस्तित्व है। फेर में अगर चपड़जी जान का चूरू आया है, आप हटाऊ ठेठ अठे जयपुर का गन्ना आया है, मारजान का आया है, चिंटू बना कुल ठाकुर साहब पधारे है, अलग अलग जगहों लोग पधारे है। 200-500 किलोमीटर में तो झुंझार भूमिया को आज भी अस्तित्व है, सूक्ष्म रूप में अस्तित्व है। कट न कट थालोगा में भी आया है कि साहब जाओ उठो और लड़ो, मैं थाके खातर मातो दियो हो, तारो समाज खातर मातो दियो है, और थे मारे खातर बोल भी कौन सको। इमा भी कठिन राजनीति नजर आवे कोई, कहीं एमएलए बनाई हूं मैं, दादो साहब की छतरिया का ऊपर कहीं कोई एमपी एमएलए बना, और मैं अठा का एमपी एमएलए साहब ने भी केबो जाऊं, अठा का एमपी लोकसभा अध्यक्ष है बिरला जी, केबो जाऊं बिरला जी अगर तेमन सुन दो तो छतरी बठई बनेली, और अगर आ छतरी नहीं बनी तो ये चाले श्राद्ध हटता ही थाका श्राद्ध कर देला, पक्का है माफी।
आप लोगों के श्राद्ध कर देंगे। एमपी चुनाव में बोला था 400 बार, हमने बोला पार्लियामेंट के बाहर हम नहीं चाहते कांग्रेस आए, हम नहीं चाहते वो ऐसे कोई भी चोर उच्चकों की और टीम आए, हम चाहते हैं इनके ऊपर लगाम रहे, क्योंकि ये हमारी द्वारा खड़े लोग, ये हमने खड़ा किया इसको। भारतीय जनता पार्टी के नींव के कंगुए, नींव की पत्थर हम लोग हैं। और अगर हम ये दरकिनार करेंगे तो इनकी ये जो बिल्डिंग बनी है 1 मिनट में धराशायी हो जाएगी। ये महिपाल सिंह और महिपाल सिंह से जुड़ा हुआ हर एक राजपूत बोल रहा है। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं सीधा सीधा, 240 पर रुक गया, रोता क्या बोलू, क्या रोका ना, फिर भी नाम नहीं ले रहे। राजपूत का विरोध था, कभी आरएसएस को आगे करते हैं, कभी किसी को आगे करते हैं। मैं भी बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूं आरएसएस का कहां विरोध था रे भाई, हर जगह लागेड़ा भाई लोग मागड़ा पर्चा लाग मम्मल न्याय मत साग काम कर लो। विरोध था इन लोगों का, विरोध था इतिहास बदलने का, विरोध था ऐतिहासिक बातों की जातियां बदलने का, विरोध था ईडब्ल्यूएस की केंद्र में जो सरलीकरण नहीं किया उसका, विरोध था हमारे राजनीतिक लोगों को नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे काटा गया। चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे नरेंद्र सिंह हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, और चाहे जसवंत सिंह जी जसोल हो, आज नष्ट नाबूद कर दिए गए। बहुत कम, उनका कुछ वजूद नहीं है। और अगर चुप रहे तो आपके नेता आना बंद हो जाएंगे। अब मैं मेरी बोलता हूं, अगर मेरे पे विपदा आई तो मैंने ये चीज नोट करी, हजारों की संख्या में लोग तो आए, पर लीडरशिप करने वाला नेता नहीं था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हजारों की फौज को ये दिशा निर्देश दे सके कि महिपाल सिंह पे विपदा आई है तो हमें कहां कुछ करना चाहिए, ऐसा कोई आदमी नहीं था। हाँ, समाज मेरे पीछे था और मुझे गर्व है कि 19 साल मैंने धूल में नहीं गवाए, मैंने भाप खा के 19 साल नहीं गवाए। मुझे गर्व है कि अगर मेरे पे विपदा है, किसी भी विपदा आएगी तो ये समाज खड़ा होगा, मुझे गर्व है। और आज इस मंच से बोलना चाह रहा हूं, आप 12-15 दिन को समय देवा, आप भी इकट्ठा हुआ बठई करछा तुलसी मई एक एक कांकरो, चाहे जेब में था कोई 1 किलो सीमेंट ले जाओ, कोई 1 किलो कोई एक सिप चाहे ईट ले जाओ। आप घर को बनाओ, बार बना क्यों नहीं, कोई मांग बाकी जरूरत को नहीं। मकराना को मार दो, अगर मार्बल की मूर्ति लाएगी तो मकराना की भी लगाओ। और बट एक भाटो बोले, बाकी छतरी को एक भाटो बोले। आप देखो एक भाटा पर का इतिहास लिखेड़ो, अलग अलग भाटा पर इतिहास लिखेड़ो। ये आपने इतिहास नहीं मिटावो चाहे है, क्योंकि जीवित इतिहास छतरियां है, जीवित इतिहास वो अपनी धरोहर है जो आपके बुजुर्गों ने बनाया सर कटवा के। वो पन्ने तो मिटा चुके, जो अपने खून से लिखे हुए इतिहास था उनको तो आधार साफ कर दिया इन्होंने, पर जो जीवित इतिहास है वो देवरिया, ये छतरिया, ये अपने गढ़ किले हैं। अभी बीकानेर की घटना आपने सुनी होगी, वहां की हमारी राजकुमारी बाईसा ने अपने समाज के, अपने खुद की महिला को उससे जो एक बना रखा था ट्रस्ट, उससे तो निकाल दिया और 2 दूसरे समाज के लोगों को डाल दिया। आने वाले दिनों में अकेली बाईसा बच्ची, उन्होंने शादी नहीं करी। जब वो उनका कहीं ना कोई कुछ हो जाएगा, पूरे दिन हो जाएंगे, तो वो अपना जो जूनागढ़ कहां जाएगा, वो उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो आपके समाज के नहीं है। आपको हर चीज को परखना होगा, देखना होगा क्या षड्यंत्र चल रहा है। ये 10 दिन जल्दी हुए, आप 15 दिन को समय रखो। आप एक बार सब, मैं कह रहा हूं आप सब 5-5, 10-10 लैबा में सक्षम आगे। हाँ कोनिया 8 तारीख संडे, लाखा की संख्या में तुलसी पहुंच सका, कौन पहुंच सका। अब अगर फेरू ही नहीं माने, एक चीज की आप 2 चीज की सौगंध खाओ। एक तो उपचुनाव है, एक हरियाणा में चुनाव है। आपने जितना ही रिश्तेदार है हरियाणा में, आप मैसेज पुगा सका, कौन पुगा सका कि साफ कर देवा, पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते, जोर से बोलो। उपचुनाव में इनको जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो हम एक तो कसम खाएंगे, तुलसी में हम लोग हर एक व्यक्ति, एक राजपूत जो आया हुआ यहाँ विराजमान है, 10-10 लोगों को लेके आएगा और 15 दिन घर में बैठेगा। अपने दिन में चाहे 2 घंटे ही निकाले, 5 राजपूतों से मिलके आएंगे कि अपने विरासत को बचाना है, अपने बाप दादाओं की छतरियों को अगर वापस पुनर्निर्माण करना है तो वहां आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपके घर भी नहीं छोड़ेंगे। अभी पाली में तोड़ दिया था, राजपूत परिवार का घर ध्वस्त कर दिया था। ये आपके घरों तक पहुंच रहे बुलडोजर लेके, वो छतरियों तक नहीं है। तो एक बार हाथ ऊपर करो सब,
हम राजपूत समाज के व्यक्ति 8 तारीख को हमारे सूरजमल जी हाडा की छतरी के लिए 8 तारीख को छतरी के स्थान पर तुलसी ग्राम में हर एक राजपूत 10-10 राजपूत युवाओं के साथ और अपने 3600 कौम के इष्ट मित्रों के साथ वहां उपस्थित रहेंगे। या तो प्रशासन उससे पहले उस छतरी का निर्माण वहीं करवा दे, नहीं तो उस छतरी का निर्माण हम राजपूत समाज के लोग खुद करेंगे। हम कसम खाते हैं माँ भगवती की हम 8 तारीख तक दिन रात जब भी समय मिले इस छतरी के लिए आदमी एकत्रित करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हेलो, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यहाँ से कलेक्टिव सब शालीनता से जाएंगे, अनुशासित तरीके से जाएंगे। हम हुड़दंगी नहीं है, कोई दिक्कत को नहीं। लंच बांको हो रहे आपने तो हो रहे अजय